अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेबी। देखो, सबसे पहली बात आपको समझना है कि सेबी क्या है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना। तो अब सेबी को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 अप्रैल 1988 के अंदर। और जो सेबी है उसको लीगल स्टेटस मींस एक एक्ट अलग से बनाया गया था। उसको लीगल स्टेटस कब मिला था? 30 जनवरी 1992 के अंदर। तो सर सेबी क्यों है, क्या है, किस लिए बना था, इस बात को समझना है। तो देखो, सबसे पहले जब सेबी को एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, सेबी नहीं बनाया गया था बच्चे, तो स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर बाजार के अंदर क्या हो रहा था कि जो ब्रोकर्स थे और जो कंपनियां थी, है ना, वो लोग क्या कर रहे थे, इन्वेस्टर के साथ बहुत ठगी कर रहे थे। तो अब भाई ये चीजें बड़ी दिक्कत होने लगी, लोगों का विश्वास टूटने लग गया। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सभी को लेके आया गया। तो जिस तरह से डॉग हमारे घर पे काम करता है, वो नजर रखता है कि भैया अपने घर के अंदर कोई चोर ना घुस जाए, उसी तरह से समझ लो सेबी भी है। सेबी भी एक वॉच डॉग की तरह है बेटा, जो स्टॉक मार्केट पे पूरी नजर बनाए रखता है। उसका मेन काम यही है कि भैया जो स्टॉक मार्केट में काम काज चल रहा है वो बिल्कुल फेयर चलना चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को और कंपनी के बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कंपनी किस प्राइस में क्या बेच रही है, कितने प्राइस में शेयर्स बेच रही है, कंपनी कैसी है नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी इन्वेस्टर्स को देगी, है ना। तभी जाकर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा, राइट। तो सेबी क्या कर रही है, सेबी एक सुपरवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, देख रही है सब कुछ। क्या देख रही है कि वो रेगुलेट करती है, मतलब स्टॉक मार्केट को चलाती है, स्टॉक मार्केट को प्रमोट करती है। क्या केवल सर स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है? क्या केवल स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करती है? नहीं जी। स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ जो कंपनी शेयर्स को इश्यूज कर रही है, जो ब्रोकर शेयर्स को खरीदने बेचने में मदद कर रहे हैं, उन सब को रेगुलेट और प्रमोट करती है सेबी। अच्छा, तो सर सेबी कैसे रेगुलेट और प्रमोट करती है, कुछ एग्जांपल? बिल्कुल। तो सेबी देखो कैसे रेगुलेट करती है बेटा। रेगुलेट करने के लिए सेबी क्या करती है, सेबी कहती है सभी इंटरमीडियरीज यानी ब्रोकर्स को और जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनको बोलती है कि भैया जो भी रूल्स रेगुलेशंस मैं बना दिया हूं स्टॉक मार्केट के लिए, तुम उसी तरह से काम करोगे। अगर तुम रूल के खिलाफ काम किया और तुम अगर पकड़े गए कोई भी चीटिंग करते हुए, तुम क्लाइंट के साथ, है ना, कोई भी धोखाधड़ी करते के साथ तुम पकड़े गए, तो भैया सीधी सी बात बता रहा हूं, प्लांटी लगाऊंगा और तुम्हारे लाइसेंस को भी रद्द कर दूंगा। तो भैया रेगुलेट करने का तरीका ये है, उसका काम काज चलाने का तरीका ये है सभी का, है ना। और प्रमोट कैसे करती है, किस चीज को प्रमोट करती है? फेयरनेसनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को। यानी सेबी कहती है सभी कंपनी से कि भैया तुम जो इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहे हो, जैसे अपना प्रॉफिट और पोजीशन, अपना जो बैलेंस शीट डिस्क्लोज कर रहे हो, वो बिल्कुल सच होनी चाहिए। कोई भी बात उसमें झूठ निकली ना, और जो भी तुम्हारे कंपनी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे तुम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा है, ये सारी चीजें तुम पब्लिक को पब्लिश करोगे, जिसकी मदद से, जिस न्यूज की मदद से वो डिसीजन लेने में उनको मदद मिले कि भैया इन्वेस्ट करना है नहीं करना, या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको बेच देना है, क्या कंपनी थोड़ी सी डाउन जाने वाली है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन तुमको पब्लिश करना है, जिसके आधार पर उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर वो खुद से जजमेंट लगा सके कि भैया कंपनी कैसी है, क्या है, और मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। और भाई इतने धोखाधड़ी होने लग गया, इसलिए सभी क्या करने लग गया, इन्वेस्टर्स को एजुकेट भी करने लग गया। वो उनके लिए वर्कशॉप, है ना, उनके लिए नई नई पब्लिकेशन निकालता है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टर को गाइड करता है कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे रिस्क को आपको एनालाइज करना है। तो सभी इतने सारे काम करता है बच्चे, जो कि मैंने आपको मीनिंग के थ्रू समझा दिया।